आज हम ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर, दूसरा लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ ग्राफ पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसे आप साइन एक्स के बारे में जानते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स जो फलन है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है? साइन एक्स की जो वैल्यू है किसी भी एक्स पे -1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। यही मान cos एक्स का होता है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। tan एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये बिलोंग्स टू है आपका -अनंत से +अनंत, ये tan एक्स होता है। हमने इसकी डोमेन की भी बात करी है, तो हम ग्राफ इसके देखेंगे और कुछ अन्य गुणों की इसकी चर्चा करेंगे। तो साइन एक्स अगर आप साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0, साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो इस तरह लूप बनता है साइन एक्स का। ये 0 होता है एक्स इक्वल टू, ये वाई एक्सेस है, ये आपकी एक्स एक्सेस है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, इधर -पाई -2 पाई, और मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। अब हम इससे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि साइन पाई 2 पाई 3 पाई और -पाई, इन पे वैल्यू 0 ले रहा है, तो हम कह सकते हैं कि साइन n पाई क्या होता है? 0। और वेयर n बिलोंग्स टू i, n क्या है? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव दोनों चलेंगे इधर, तो n कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो साइन n पाई 0 होता है। और कुछ चीज़ों की बात करें इस ऑब्जर्वेशन की, डोमेन तो इसकी आप जानते हैं r होती है प्रभाव से, और रेंज होती है -1 to 1, ऑल आउटपुट वैल्यू। और हम इसके कुछ गुणों की बात करें, सततता की बात करें, तो हर जगह सतत है, x बिलोंग्स टू r पर क्या होता है? सतत होता है। अवकलनी भी होता है, क्योंकि कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं पड़ रहा, हर जगह टेंजेंट हम खींच सकते हैं, तो r पर सतत और अवकलनी होता है। एक ही नहीं होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पूरी डोमेन में कभी भी एक ही नहीं होता है, तो 1 1 नहीं होगा, ये एक ही नहीं। और हम वर्धमान ह्रासमान की भी बात करें, कुछ इस पर उदाहरण लेते हैं, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन हो कि समीकरण साइन एक्स बराबर 1/3 के -पाई से 2 पाई तक मूलों की संख्या बताओ कितनी होगी। संख्या पूछता है इधर, मूलों की वैल्यू नहीं पूछेगा। ये आपको किसी सवाल में भी इस तरह की जरूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली फिर ऐसे केसेस में आप दोनों के ग्राफ बनाएंगे, एक मान लेंगे साइन एक्स y1 और साइन एक्स y2 मान लेंगे 1/3 को। तो साइन एक्स अब हमें बनाना होगा -पाई से 2 पाई तक केवल, तो ये पाई और ये 2 पाई हो गया, ये -पाई। अब हमें खींचना है y2 इक्वल टू 1/3, तो जो 1/3 लाइन है वो इस तरह होगी। तो 2 पाई तक ये कितने बिंदुओं पे काटेगा? एग्जैक्ट 2 पाई पे भी नहीं काटेगा, आगे काटेगा 2 पाई के, तो उससे मतलब नहीं, ये 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है, तो मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए हमें साइन ax का ग्राफ खींचना है, जैसे साइन 2x है, साइन x y2 है, इनके ग्राफ खींचना है, तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप साइन x का ग्राफ खींच लें। ये हो गया आपका साइन x, थोड़ा छोटा बना दिया। और साइन x के ग्राफ में अब मान लीजिए हमें 2x खींचना है, तो ग्राफ यही काम आ जाएगा, आप सारे पॉइंट में 2 से डिवाइड कर देंगे। ये पाई होता था पहले, तो अब पाई/2 हो जाएगा। ये 2 पाई होता था, तो 2 पाई/2 हो जाएगा। ये 3 पाई, तो ये 3 पाई/2 हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा फिर साइन 2x का। x/2 का खींचना है तो 1/2 भाग होगा, तो ये बेसिकली 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। अब हमें इस तरह भी ज़रूरत होती है, जैसे आपको ये देखना हो कि कितने इंटरवल में साइन एक्स बड़ा है कॉस एक्स से, इनइक्वालिटी की ज़रूरत होती है।
मान लीजिए हमें देखना हो 0 से 2 पाई तक कि साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा कहाँ कहाँ होता है 0 से 2 पाई में। तो इसके लिए हमें अब दोनों के ग्राफ बनाने होंगे। तो दोनों के ग्राफ हमें सिर्फ 0 से 2 पाई तक बनाना है। तो ये रहा आपका साइन एक्स, ये 2 पाई, ये पाई। अब कॉस एक्स बनाते हैं। कॉस एक्स आपका होगा ये इस तरह। तो 0 से 2 पाई तक साइन एक्स कहाँ बड़ा है कॉस एक्स से, अब हमें ये देखना है। तो अगर देखा जाए तो साइन एक्स बड़ा है कॉस एक्स से यहाँ से यहाँ पे। तो हमें ये एक्स सही होगा और ये एक्स सही होगा। जहाँ बड़ा है उतने एक्स को हम लिख देंगे, ये एक्स होंगे ये। तो एक पॉइंट होगा ये वाला आपका π/4 और ये होगा आपका दोबारा कहाँ ये 1 होता है 3 π/4 पे। तो ये होगा आपका 3 π/4। तो हम कह सकते हैं 4x बिलोंग्स टू π/4 टू 3 π/4, ये बड़ा होगा। ठीक है। इसी तरह कॉस और tan के ग्राफ भी हो जाएंगे। अब कुछ और चीज़ों की बात करें। अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू पूछी जाती है फंक्शंस की। तो साइन स्क्वायर ए साइन एक्स की तो आप जानते हैं। अब मान लीजिए हमें स्क्वायर बाद में बात करेंगे। ए साइन एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सिर्फ साइन एक्स पे हमारा पास है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी ए, क्योंकि वो 1 होगा, और ये हो जाएगी -1। अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो इसकी रेंज क्या होगी, मिनिमम वैल्यू अब क्या होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। तो ये अब नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, 0 से 1 तक इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह कॉस स्क्वायर का भी सोच सकते हैं। और साइन स्क्वायर एक्स की रेंज 0 to 1। एक जो यहाँ सबसे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन बनते हैं वो इस फलन पे है। तो ज़रा इसको गौर से देखते हैं। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस रूप के फलन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बहुत पूछी जाती है। तो यहाँ पे ए और बी कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब होता है धन ऋण भिन्नात्मक सभी राशियाँ आ जाएंगी। ए भी कोई भी रियल नंबर है और इस रूप का फंक्शन है। तो आपको याद रखना है पहले, मैक्सिमम मिनिमम ये क्लियर हो जाएगा। वाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b²। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, y = 10/6 sin x -8 cos x प्लस 7, ये क्वेश्चन। अब हम पूछें कि y = इतना है, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो अब हमें ये सोचना होगा कि y मिनिमम कब होगा। देखिए 7 10 पे तो आपका कोई बस नहीं। अब हम अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं इतने फंक्शन की, जहाँ जो चीज़ मैक्सिमाइज हो सकता है उसी को मैक्सिमाइज करेंगे। इतने की मैक्सिमम वैल्यू हम देखेंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब होगी उस केस में y क्या होगा, मिनिमम। तो y की मिनिमम वैल्यू फिर हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे यहाँ से, और वो हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू पूरे की क्या होगी √100 यानी 36 प्लस 64 और प्लस 7 चौंका रहेगा। तो ये 10 और नीचे आएगा 17। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 10/17। अब tan x अगर आप भी देख लेते हैं, cos का उसी तरह बनेगा। π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो यह सम टोट होती है इसकी, जहाँ जहाँ अनंत होता है। हम लाइन्स को मैं पहले खींच लेता हूँ। ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, चलिए दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये ओरिजिन है, ये ग्राफ है, ये होगा और ये होगा। यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या निकलती है, सबसे पहला तो ये है कि tan n की वैल्यू क्या होती है 0, जैसे sin n 0 होता है, tan n भी 0 है, इसको ध्यान रखेंगे। और tan π/2, tan 3π/2, tan 5π/2, और हम जनरलाइज कर रहे हैं तो tan 2n + 1 × π/2 यानी विषम गुणांक पे। π/2 के कैसे गुणांक है, विषम गुणांक।
पाई/2 के विषम गुणांक पे हमेशा वैल्यू क्या देता है, इन्फिनिटी। तो 2n+1 इंटू पाई/2 यानी n यहाँ क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर है, ध्यान रखना दोनों चलेंगे। तो 10x अनंत होता है 2n+1 इंटू पाई/2। इसकी डोमेन भी जब हम लिखते हैं तो वैसे तो हर जगह डिफाइन है, जहाँ अनंत होगा वो हटाने होंगे, तो इसकी डोमेन हम लिखते हैं, रेंज तो r होती है इसकी, और डोमेन इसकी हम लिखते हैं r माइनस r में से हम हटा देते हैं जहाँ जहाँ ये अनंत लेता है, तो 2n+1 इंटू पाई/2 ये वैल्यू हो जाती है 10। तो 90 से बदलने वाले क्वेश्चन लेते हैं। तो इस पे बनते हैं क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ हम थीटा के अगर कई सारे मान रखते जाएं तो कई चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। थीटा मान लीजिए हमने लिया 10, तो साइन 80 अंश इक्वल टू हो जाएगा कॉस 10 अंश की, 90 से डिफर करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। कॉस इधर थीटा 40 ले लिया, तो ये साइन में कितना होगा 50। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। tan 20 अंश प्लस 2 tan 50 अंश और माइनस tan 70 अंश बराबर 0। ये हो गया। पहले यही देखते हैं, फिर उसके बाद अभी तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आपको ये सॉल्व करके पूरा 0 लाना है। तो चलिए साइन कॉस में बदलिए, साइन 20 अपॉन कॉस 20, तो ये होगा आपका, यहाँ पर 2 tan 50 को यहाँ रखिए, 70 को यहाँ ले आइए, तो tan 20 प्लस 2 tan 50 माइनस tan 70, क्या लाना था 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और tan 70 और 20 को मर्ज करिए अभी, और इसको जो कहते हैं रखिए, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनको साइन कॉस में बदलते हैं, साइन 20 अपॉन कॉस 20 माइनस साइन 70 अपॉन कॉस 70, एलसीएम लेते हैं, साइन 20 कॉस 70 माइनस कॉस 20 अंश और साइन 70 अंश बटे कॉस 20 अंश और कॉस 70 अंश और प्लस 2 tan 50। ये क्या होगा, ए और ये बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए माइनस बी का। ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है 70। अपॉन में क्या हो सकता है, 2 cos ए cos बी बन सकता है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। बड़े एंगल को पहले लिख लीजिए, 2 tan 50। ये क्या बचेगा आपका, इधर ये आएगा साइन -50, तो माइनस बाहर आ जाएगा, -2 sin 50 अपॉन में 2 cos ए cos बी लगाएंगे, तो cos ए प्लस बी 90 होगा और प्लस cos ए माइनस बी 50 बचेगा, और 2 tan 50 cos 90 0, तो ये पूरा क्या बनेगा, माइनस का 2 sin 50 बटे cos 50 माइनस 2 tan 50, और ये भी 2 tan 50 अंश। तो ये हो गया आपको क्या हो जाएगा 0। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 1 बटे साइन 10 अंश माइनस √3 बटे cos 10 अंश, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है।
या प्रूव करने के लिए आ सकता है कि इसकी वैल्यू 4 होती है। का मान बताओ। ठीक, IIT का पुराना क्वेश्चन है। तो अब पूरा लेके चलेंगे हम। यहाँ सबसे पहले क्या दिख रहा है, LCM ही ले सकते हैं। LCM ले लिया, अपॉन में आएगा साइन 10 अंश कॉस 10 अंश, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लीजिए, यह आ गया। ये क्या हो जाएगा आपका साइन 20, और इसमें हमें यहाँ पे 1 ले सकते हैं। हम 2 से डिवाइड करके इधर फॉर्मूला बना सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो इधर 2 स्क्वायर कर दीजिए और इधर 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब हम यहाँ साइन कॉस दोनों के बना सकते हैं, साइन का ही बना लें। 4 इंटू ये आपका साइन 30 है, साइन 30 अंश कॉस 10 अंश माइनस कॉस 30 अंश और साइन 10 अंश बटे साइन 20 अंश 4, ऊपर फॉर्मूला हुआ a माइनस बी का। a है 30 और b है 10 डिग्री, तो ये साइन 20। अभी साइन 20 ही बचेगा, तो साइन 20 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कितना आएगा 4। अब 2 और महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं, उस पर जो सवाल बनते हैं वो भी। तो साइन अल्फा, साइन 60 प्लस अल्फा और साइन 60 माइनस अल्फा, ये आपका होता है 3/4 साइन 1/4 साइन 3 अल्फा। तो ये पहले प्रूव करते हैं, और इस पर कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इस पर बात करते हैं। फर्स्ट में भी इसी तरह बनता है, तो फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और इनटू में है तो आप इन्हें किसी तरह लिख सकते हैं। इनको हमने इस तरह लिख लिया। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, a ये b, ये a ये b, तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, क्या होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। a का मान 60 है, b का मान अल्फा है, ये एज इट इज रहेगा। साइन 60 की वैल्यू रख दीजिए √3/2, इसका स्क्वायर भी होगा। अब LCM लीजिए, फिर गुणा करिए 3/4, और LCM लेंगे तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 4 और इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा अपॉन 4, तो ये क्या होता है साइन 3 अल्फा। तो यहाँ से आपका हो गया, इतनी की वैल्यू क्या होती है 3 अल्फा। इसको आप इस तरह ध्यान रखें कि हम अल्फा में 60 जुड़ रहा है और 60 यहाँ अल्फा से घट रहा है, तो 60 का डिफरेंस अगर हमें दिख रहा है 2 में, तो हम समझ जाएंगे कि इसी पे बना है। तो इसमें हम कुछ वैल्यू रख के बनाते हैं क्वेश्चन, इसको आप ढंग से ध्यान रखेंगे, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रखेंगे। कॉस में भी सेम यही बनता है, उसको भी लिख देते हैं, कॉस अल्फा कॉस 60 प्लस अल्फा कॉस 60 माइनस अल्फा, ये भी होता है 1/4 कॉस 3 अल्फा। अगर इन दोनों क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं तो 10 में बन जाएगा, और वो होता है आपका 10 अल्फा tan 60 अंश प्लस अल्फा और tan 60 अंश माइनस अल्फा, ये आपका आएगा 1। दोनों का डिवाइड होगा तो यहाँ 1, और ये क्या हो जाएगा आपका tan 3 अल्फा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों क्लियर है तो ये हो जाएगा। इस पर एक आध सवाल ले लेते हैं। तो उसी में वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। साइन अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा और साइन 60 माइनस अल्फा बराबर है 1/4, ये होता है। चलिए इसमें हम सबसे पहले लेते हैं tan x, देखते हैं क्या आता है।
एल्फा की वैल्यू 10 पुट करते हैं बोथ साइड, साइन 10 और ये कितना हो जाएगा 70 ये कितना आएगा 50 और इधर क्या हो जाएगा आपका 1/4 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। यहाँ से हमें मिला, फिर हम से लिख दें साइन 10 साइन 50 साइन 70, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/8। ये सवाल पूछा जाता है काफ़ी। और अगर इसी में हम एक चीज़ से और मल्टीप्लाई कर दें, वो है आपका साइन 30, तो क्रम भी आ जाएगा, तब वो 1/16 हो जाएगा। बोथ साइड हम साइन 30 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो यही हो जाएगा साइन 10 अंश साइन 30 अंश साइन 50 अंश साइन 70 अंश, 20-20 का अंतर आ जाएगा। तो 1/8 साइन 30 अंश बोथ साइड किया, इसकी वैल्यू 1/2, तो यहाँ से हमें नया मिलेगा साइन 10 अंश साइन 30 अंश साइन 50 साइन 70 बराबर 1/16। तो आप इनको अगर क्लियर रखेंगे इन सवाल को, तो इस पर कोई भी सवाल बनते हैं जिसमें 60 का डिफरेंस दिख रहा है। देखिए आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि 10 में एक बार 60 जोड़ा है, एक बार 10 को 60 से घटाया, यानी 60 + 10 और 60 - 10। इसके आधार पर आप इसे देख सकते हैं, 60 + 10 और 60 - 10 देखें तो 60 का अंतर है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसी पे बना है क्वेश्चन। अब एक बड़ा क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अक्सर एडवांस में पूछा जा चुका है IIT में, तो इसको देख लेते हैं, पूरा प्रूव कर देते हैं। साइन की पावर 4 अल्फ़ा अपॉन ए प्लस कॉस की पावर 4 अल्फ़ा अपॉन बी इक्वल टू है 1 अपॉन ए प्लस बी। तो सिद्ध करो साइन की पावर 8 अल्फ़ा अपॉन ए क्यू प्लस कॉस की पावर 8 अल्फ़ा अपॉन बी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। इस पे एडवांस में जब पूछा गया है तो यहाँ ए और बी की वैल्यू इधर 3 और 4 ली गई थी, ए की वैल्यू 2 और 3 ली गई थी। तो यही सवाल क्या बन जाएगा, अगर ए = 2 ले लें, बी = 3 ले लें, तो यही क्वेश्चन आपका बनेगा अपॉन 2 कॉस की पावर 4 अल्फ़ा अपॉन 3 और ये हो जाएगा 1/5। तब क्या प्रूव कराएगा, तब आपका आएगा साइन की पावर 8 अल्फ़ा अपॉन 8 कॉस की पावर 8 अल्फ़ा अपॉन 27 इक्वल टू 1 अपॉन 125। तो इसको आपको देखना है किस तरह सॉल्व होता है और वैल्यू कैसे आती है, और ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये पूछा जा चुका है, इसको ध्यान भी रखें। तो कैलकुलेशन देखिए इसकी, हमें वैल्यू निकालनी है साइन और कॉस की। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें इसका LCM लेना है और इसको एक चीज़ में क्वाड्रेटिक बनानी है, चाहे साइन या कॉस में। चलिए साइन में बनाते हैं, तो जो कॉस है उसको भी साइन में कन्वर्ट करेंगे और LCM लेंगे। चलिए पहले हम LCM ले लेते हैं। b साइन की पावर 4 अल्फ़ा, a कॉस की पावर 4 अल्फ़ा, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह। अपॉन में क्या आएगा AB, तो AB को इधर ले आए, ये हो गया। इसको लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 - साइन स्क्वायर लिख के होल स्क्वायर तोड़ेंगे, क्या आएगा 1 प्लस साइन की पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस AB/A प्लस B बराबर क्या रहेगा 0। अब अलग अलग करिए कोफिशिएंट, ए का मल्टीप्लाई होगा तीनों में और इसके साथ भी कॉमन आएगा, तो फिलहाल हम गुणा करके लिखते हैं और कॉमन क्या रहेगा, साइन की पावर 4 के साथ a आएगा, a प्लस बी साइन की पावर 4 अल्फ़ा माइनस 2a साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस a माइनस AB/A प्लस बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो ये एज इट इज रहेगा a प्लस बी साइन की पावर 4 अल्फ़ा 2a साइन स्क्वायर अल्फ़ा
और ए कॉमन लीजिए, दोनों से कॉमन लेंगे तो ए और ए प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर बटे ए प्लस बी बचेगा। इधर देख लीजिए इसे, ये आएगा ए कॉमन लेने के बाद, तो ये आपका बचेगा ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, और ए के पहले से है तो ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। अब ए प्लस बी भी हटा लीजिए, पूरे में गुणा कर दीजिए इसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन की पावर 4 अल्फा माइनस 2a इंटू ए प्लस बी साइन की पावर 4 अल्फा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब ये होल स्क्वायर है, ये पूरा सॉरी इधर 2 है, ये पूरा होल स्क्वायर है किसका, इधर से आप पता कर सकते हैं इस टर्म से, और ये 2ab वाला टर्म है, ये पूरा होल स्क्वायर है ए प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ए का, इतने पूरे का ये होल स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए, इसको तोड़ेंगे तो फिर यही मिल रहा है, तो रूट ले लेंगे हम, तो साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा आपको ए अपॉन ए प्लस बी, हम साइन स्क्वायर अल्फा पा गए। इसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल लेंगे यहीं से, तो 1 माइनस से बदल लेंगे और कॉस स्क्वायर अल्फा आपका आएगा, एक लाइन डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये बी आएगा इधर, ये था, ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों आपको मिल गए। अब ये वैल्यू हम रखेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए साइन, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ये प्रूव कर देंगे जो प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड है, साइन की पावर 8 अल्फा की वैल्यू हमें रखना है, तो ये 4 पावर होगी इस पर, 1 अपॉन ए क्यू एज इट इज रहेगा और इस पर पावर 4 लग जाएगी, यहाँ क्या रहेगा 4 प्लस, इसी तरह यहाँ 4 पावर लग जाएगी और बी क्यू रहेगा। अब ए से ये पूरा काट दीजिए, ऊपर ए अपॉन इतना और इधर बी अपॉन इतना, तो एलसीएम सेम है और वो है आपका ए प्लस बी की पावर 4, और इधर आएगा जोड़ने के बाद ए प्लस बी, अब एक तो ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा क्यू। तो ये कैलकुलेशन आपको सबसे बाद में करनी है, तो इस तरह प्रूव हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे कैलकुलेशंस को, और इस पर कोई भी सवाल बनेगा तो आप इसी तरह इसको सोच सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है प्रूव करने वाला, tan अल्फा 2 tan 2 अल्फा और 4 tan 4 अल्फा, और आखिरी है आपका 8 cot 8 अल्फा इक्वल टू प्रूव करना है cot अल्फा। तो इसमें हमें क्रम से लास्ट वाले स्टेप से सॉल्व करते हुए चले जाना। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, 2 tan 2 ये सब एज इट इज रहेंगे, 4 tan 4 अल्फा, और इसको अपॉन में ले आइए, तो इसको tan 2 अल्फा से तोड़ दीजिए, तो tan 2 tan अल्फा, अल्फा कितना होगा 4 अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा, ये 4 बार कट जाएगा यहाँ से, और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो इस क्रम से पीछे से सॉल्व करते आएंगे तो ये आसानी से सॉल्व होता जाएगा। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 tan स्क्वायर 4 अल्फा प्लस 8 माइनस 8 tan स्क्वायर 4 अल्फा, ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब इसको तोड़ेंगे, इस तरह लास्ट से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे।
प्रूविंग वाले सवाल और लेते हैं। तो चलिए प्रूफ वाले हैं। कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा माइनस 2 कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस एल्फा प्लस बीटा बराबर हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि एल्फा कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर सभी ऑप्शन में ये दिया है और अल्फ़ा कैंसिल हर जगह से हो रहा है तो अल्फ़ा की कोई वैल्यू हम ले सकते हैं। पर्टिकुलर अगर लगाना चाहें इसी क्वेश्चंस को, अगर ऑप्शन में आता है क्वेश्चन ये दिया है और सारे ऑप्शन बीटा के टर्म्स में हैं, दिस मीन्स कि ये अल्फ़ा पे इसका मान निर्भर नहीं कर रहा है, तो हम अल्फ़ा कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे आसान अल्फ़ा क्या हो सकता है, 0, cos 0 1, तो ये 1 आएगा, ये cos स्क्वायर बीटा रहेगा, तो ये इधर 0 रख देंगे अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये एक हो जाएगा 2 cos बीटा और 1 cos बीटा यहाँ भी बचेगा। तो ये होगा आपका 1 प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos स्क्वायर बीटा, अब एक तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। तो ये तो शॉर्टकट है इसका, शॉर्ट मेथड से आप चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा नहीं है तो इसका मतलब अल्फ़ा की हर वैल्यू के लिए ये प्रूव हो रहा होगा। तो आप इस तरह बिल्कुल देख सकते हैं इसे। अब जरा AMGM पे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटेशन लेवल में बात करें तो, और वो इस तरह होंगे जब इनका मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल है उधर, या ये कहिए कि रेसिप्रोकल होंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन लिया और इसकी मिनिमम वैल्यू मान लीजिए पूछी गई है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो क्या करेंगे, तब आप उसको मिनिमम मैक्सिमम से तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप तेज़ी से इसको करना चाहें तो एक क्वांटिटी ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों ही पॉजिटिव है तो AMGM लगा सकते हैं। AM क्या होगा इनका, दोनों का सम बाई 2 होगा और GM होगा इनका मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब 2 को इधर भेज दीजिए राइट में, तो ये हो जाएगा 2AB, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी 2AB, तो आप इसको डायरेक्ट फिर कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट में अपने 12th लेवल में तो ये शायद अभी त्रिभुज के गुण वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इधर कंपटीशन में पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए इस पर तेज़ी से बात कर लें। त्रिभुज के गुणों में अब हम अभी त्रिभुज ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसके और चीज़ों की ज़रा बात करेंगे। यहाँ पे जो कुछ टर्म आएंगे उनको पहले बता दिए। ये ट्रायंगल लिया हमने ABC, ये हमने एक त्रिभुज लिया AB और C। अब यहाँ पे हमें कोण लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कैपिटल ABC लिखा है तो ये हमेशा कोण माने जाएंगे, और अगर स्मॉल ABC लिखा है तो इसके सम्मुख वाली भुजाएं मानी जाएंगी। ये स्टैंडर्ड है। अगर उसने त्रिभुज ABC लिख दिया, ये चीज़ दे दी, तो इसका मतलब ये और ये आपको ज्ञात माना जाएगा। इसका ध्यान देंगे। C के सामने की भुजा C लेते हैं, A के सामने की A और ये B। ये एंगल C होगा, ये A होगा और ये B होगा। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। यहाँ से अब हम साइन रूल, कॉस रूल और इसकी अंतावृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या और इसका क्षेत्रफल, इन चीज़ों की बात करेंगे। इस पर बहुत छोटे और आसान सवाल बनते हैं, अगर आपकी क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए साइन रूल की पहले बात करते हैं। साइन रूल ABC। साइन रूल मतलब ज्या नियम। साइन रूल का मतलब है ये भुजा और कोणों में संबंध देता है त्रिभुज की। तो ये भुजा A होगी, ये B होगी, ये C। साइन रूल ये कहता है कि कोई भी भुजा और उसके सम्मुख
कोण की ज्या, ए के सामने का कोण ए, बी भुजा के सामने का कोण बी, कैपिटल बी, और इसके सामने का सी। तो ये रेशियो बराबर होता है साइन रूल के अकॉर्डिंग। इसमें ट्रेंगल 90 हो या ना हो, हम रिलेशन यहाँ से हमेशा निकाल सकते हैं, और इसको हम एक कांस्टेंट के इक्वल भी कह सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा भुजा को कोण में या कोण को भुजा में जब हम बदलना होगा। यहाँ से हमें इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, और सी इक्वल टू के साइन सी ले सकते हैं। वैसे के की वैल्यू होती है 2r। अगर आप यहाँ से बात करें और यहाँ पे r है जो, तो ये आपको यहाँ 3 प्रकार के r पढ़ेंगे आप, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, और 3 ठो ये स्मॉल r1 r2 r3। ये कहलाती है परिवृत्त की त्रिज्या। जो परिवृत्त होता है सर्कम सर्कल, ये परिवृत्त की त्रिज्या है। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और ये बाह्यवृत्त होते हैं जो बाह्य कोणों की अर्धक के इंटरसेक्शन से मिलते हैं। बाह्यवृत्तों की त्रिज्याएँ 3 होती हैं। इनके सूत्र भी हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए इक्वल टू 2r साइन ए, बी इक्वल टू 2r साइन बी, और सी इक्वल टू 2r साइन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इनके सूत्र भी देखते हैं। यानी साइन रूल का बेसिकल यूज कहाँ होगा, जहाँ पे आप भुजा से कोण या कोण से भुजा में चीज़ों को बदलना होगा, तो वहाँ पे साइन रूल का आप यूज हमेशा कर सकते हैं। तो चलिए पहले कॉस रूल देख लें। कॉस रूल के सीधे 3 सूत्र हैं। एक फिर हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया, ए बी सी एंगल हो गए, तो 3 सूत्र होते हैं इसके। कॉस ए, ये हम तब लगाते हैं जब हमें तीनों साइड्स दी हों और कोई एंगल निकालना हो। जब साइड्स ज़्यादा दी होंगी तो कॉस रूल, और रिलेशन की बात होगी साइन कॉस के, तो फिर साइन रूल। इसका होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और कॉस सी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। 3 सूत्र होते हैं। ये हमें जब तीनों भुजाओं की बात हो रही होगी तो इसे लगा देंगे। अब जरा त्रिज्याओं की बात कर लें। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r थी, इसका सूत्र होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC, और एस है अर्ध परिमाप, 2s पूरा परिमाप होता है, यानी 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। r बराबर डेल्टा अपॉन एस, और कैपिटल R परिवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। यहाँ जो ABC है त्रिभुज की भुजाएं हैं, डेल्टा क्षेत्रफल, और 3 सूत्र होते हैं R1 R2 और R3 के, ये आपको याद रखने हैं। R1 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ये 3 सूत्र होते हैं। तीनों सूत्र हो गए हैं, और इस पर भी सवाल बनते हैं। अब हम आते हैं इनके अर्धक कोणों की, साइन और कॉस पे। अर्धक वाले जो हाफ एंगल फार्मूले हैं उनका भी यूज है, तो उनको भी देख लेते हैं। यानी अब हम बात करेंगे साइन a/2, साइन b/2 और साइन c/2। इसी तरह 3 कॉस के होंगे, कॉस a/2, कॉस b/2 और कॉस c/2। डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन एक एक इनका याद रखिए। तो साइन a/2 होता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, और अगला है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, और साइन c/2 होता है एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। ये 3 सूत्र हैं। कॉस a/2 होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, ये होता है एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। सिमेट्री ध्यान रखेंगे, एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। ठीक, ये हाफ एंगल के हैं, और डिवाइड कर दें तो tan a/2 आएगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों से बी सी कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर साइन वाले आएंगे तो एस माइनस बी एस माइनस सी बटे एस इंटू एस माइनस ए। इसी तरह tan b/2 बन जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस सी
बटे एस इंटू एस माइनस बी, ये हाफ एंगल के हो गए आपके। नेपियर एनालॉगी भी होती है यहाँ, तो नेपियर वाला भी देख लें। एक रिलेशन है, नेपियर ने इसके बारे में जिक्र किया था। तो tan b माइनस सी बाई टू बराबर b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू, ये नेपियर का सूत्र है। तो इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ये रिलेशन इन्होंने बताया था। तो इसको हम प्रूव भी कर लेंगे राइट हैंड साइड लेके, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई। तो यहाँ हमें ये सोचना है कि जो हमें लाना है उधर tan साइन cos ही है, यानी ये साइड्स नहीं दिख रही, तो इन्हें हटा लेंगे साइन रूल से। b की वैल्यू क्या होगी, k साइन b, c की k साइन c, k कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी k कॉमन होगा, साइन b प्लस साइन c, और ये कॉट ए बाई टू एज इट इज रहेगा। अब साइन c माइनस साइन डी और साइन c प्लस साइन डी लगा देंगे, कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये काटने के बाद एक लाइन बाद ये आपका बचेगा ये, फिर डिवाइड काट देंगे ऊपर नीचे, ये बचेंगे 10 बना लेंगे ये, ठीक है। इसी तरह 3 और होते हैं, तो एक ही ध्यान रखें इसका। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में कभी कभी हमें 2 भुजाएं दी हों और उन्हीं को बनाने वाला कोण दिया हो, यानी ये गिवन हो कोण, ये मान लीजिए ए बी सी, सी के सामने की सी है, इसको हटाइए, ए बी सी, ए बी, मान लीजिए हमें ए बी भुजा ज्ञात है और ये कोण सी ज्ञात है, तब भी हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं उनके सूत्र लिखता हूँ, 1/2 ए बी साइन सी और 3 होते हैं इसकी, 1/2 बी सी साइन ए, इस तरह 3 आ जाएंगे, 1/2 ए सी साइन बी, ये। तो इनको भी ध्यान रखेंगे। और बेसिकली साइन रूल पे सवाल अधिकतर बनते हैं। वैसे कॉट एम एन थ्योरम भी होती थी, तो थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ, से अब इसका यूज़ कम ही होता है। कॉट एम एन थ्योरम ये थी कि कोई ट्रायंगल दिया हो, ज्ञात हो हमें, और एक ये लाइन पता हो जो इसको डी पे कट कर रही है, ये एंगल है मान लीजिए थीटा, और ये एंगल हमें पता हो सीट्स वाले अल्फा और बीटा, ये एम हो ये एन हो, इतनी चीज़ें किसी ट्रायंगल में हमें ज्ञात हों, तो कॉट एम एन थ्योरम से हम लिख सकते हैं एम प्लस एन कॉट थीटा टू एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा, इस तरह। तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। अब इसके सवालों को हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे, तो सीधे प्रॉब्लम इसकी डिस्कस करेंगे।